अजय उसका आंसर सुनकर हैरान रह गया। अंजलि की तरह पहले वो नहीं जानता था कि क्या कहना है। वो उससे रिप्लाई एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन वो उसकी एक्सपेक्टेशंस नहीं कर रहा था। सबसे पहले उसने सोचा कि उसने कुछ गलत सुना है। साइकोलॉजिकली भले ही दूसरा कुछ डिफरेंट कह रहा हो, गलती से कोई भी इंसान वो बात सुन लेगा जो वो सुनना चाहता है। अजय ने सोचा कि शायद वो हाँ सुनने के लिए वेट कर रहा था, इसलिए उसने गलती की। हालांकि उसकी स्टेबल नजरों को देखते हुए उसने फील किया कि उसने इसे सही सुना। वह अज्यूम नहीं कर रहा था, कोई मिस्टेक नहीं थी। उसने प्रॉमिस किया कि उसे अपने डिसीजन पर रिग्रेट नहीं होगा, जिसका मतलब है कि वह फ्यूचर में उसे अपने हस्बैंड की तरह ट्रीट करने वाली है। अजय के दिल को शॉक लगा। उसकी गहरी नजर एक लविंग नजर में चेंज हो गई। उसने अंजलि को अपनी बाहों में देखा। धीरे धीरे वह नीचे गया और उसके फोरहेड को टच किया, फिर डायरेक्टली उसकी आंखों को। अंजलि की आंखें पानी की तरह क्लियर थीं, जैसे आकाश एक हैवी रेनफॉल के बाद क्लियर हो जाता है। जब वह उसकी ओशियन ब्लू आईज को देख रहे थे, वो इतना क्लोज थे कि वे एक दूसरे की सांसों को फील कर सकते थे। अजय ने उसके दोनों गालों को अपने अंगूठे से धीरे से सहलाया। उससे अंजलि का दिल वार्म फील कर रहा था। वो शर्म महसूस कर रही थी, लेकिन वह उसकी डीप आंखों से अपनी आंखें नहीं हटा पा रही थी। उसे लगा जैसे वह भी है। एक लविंग टोन में अजय ने कहा, अंजलि, मैं कभी भी तुमको हर्ट नहीं करूंगा। मैं हमेशा तुम्हारी केयर करूंगा। मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा। तुम हमेशा मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहोगी। इसलिए प्लीज नेवर लीव मी अलोन। मैं इसे कभी भी सहन नहीं कर पाऊंगा। जस्ट स्टे विद मी ऑलवेज, ठीक है? किसी रीजन से अंजलि की आंखें फिर से धुंधली होने लगी। उसकी आंखों में आंसू बन गए। उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद गिर पड़ी। अंजलि समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या फील कर रही है। उसका दिल पेनफुली जोर जोर से धड़क रहा था। वह अपने माइंड में अजय से पूछ रही थी, इतना टाइम कहां थे तुम? वह उसे पहले क्यों नहीं मिला? कैसे कोई उसे इतना लाइक कर सकता है? उसका दिल ऑलमोस्ट स्टॉप हो गया और प्रॉपरली सांस लेना मुश्किल था। उसकी आंखें ऑलरेडी लाल हो गई थी और ऑलरेडी सूजी हुई थी। आंसर देने के लिए उसने मुंह खोला। उसके होंठ कांपने लगे। उसकी आवाज बाहर नहीं निकली। उसने सिर्फ सिर हिलाया। एक पॉजिटिव साइन मिलने के बाद अजय ने उसे इतना टाइट हग किया कि अंजलि ऑलमोस्ट सांस लेना ही भूल गई। बहुत लंबे समय के बाद फाइनली अजय ने अपनी ग्रिप लूज की। धीरे से उसने अंजलि के बिखरे हुए बालों को बांध दिया। फिर उसने अपना दाहिना हाथ शर्ट की जेब पर रख दिया और एक सिल्वर चैन के साथ ग्रीन जेड पेंडेंट निकाला। पेंडेंट टेयर ड्रॉप शेप का था और काफी चमकदार था। उसने केयरफुली उसकी नेक में पहना दिया। अंजलि ने सरप्राइज होकर देखा। उसका सरप्राइज वाला लुक देखकर अजय ने पूछा, क्या तुमको ये पसंद नहीं आया? अंजलि ने उसे पीछे देखा। उसके सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। उसने उससे पूछा, क्या तुमने इसे मेरे लिए चुना है? अजय ने जल्दी से आंसर दिया। अंजलि की आंखों में चमक साफ दिखाई दी। उसने खुशी से आंसर दिया, मुझे ये बहुत पसंद है। उसकी स्माइल को देखते हुए अजय को थोड़ा आराम मिला। उसके लिप्स पर एक वार्म स्माइल दिखाई दे रही थी। सॉफ्टली उसने उसके सिर पर स्ट्रोक किया और कहा, इसे हमेशा पहनना, यह एक गुड लक चार्म है। इससे पहले कि अंजलि ओके कहती, अजय का फोन बज उठा। अंजलि तुरंत उसकी गोद से उठ गई। उसने उदास होकर कहा, आप शायद बिजी हो, मैं आपको अब और डिस्टर्ब नहीं करूंगी।
आपको फोन पिक करना चाहिए। ये कहते हुए वो जल्दी से चली गई। कुछ सेकंड के लिए अजय पहले की तरह सोफे पर बैठा था। उसका सेलफोन अभी भी अनोइंगली बज रहा था। एक ठंडी नजर के साथ उसने उस डिस्टर्ब करने वाली पोर्टेबल डिवाइस को देखा, जैसे वो उसे फ्रीज करने जा रहा था। उसने नाम देखा। ये करण था, जिंदल फैमिली का सबसे कम एज का मेंबर। अजय ने कॉल रिसीव किया। ठंडी आवाज के साथ उसने कहा, यस। करण, जो अपने बड़े भाई की कोल्ड वॉइस का आदी था, उसने ज्यादा नहीं सोचा। उसने चीयरफुली पूछा, बिग ब्रदर, 1 महीना हो गया, आपका दिन कैसा चल रहा है? आप क्या कर रहे हैं? एक रूड वॉइस के साथ अजय ने जवाब दिया, तुम्हारी कब्र खोद रहा हूं। ये कहने के बाद उसने फोन कट कर दिया। फोन का अदर साइड डेड साइलेंट था। करण ने अपना फोन नीचे रख दिया। उसे इस बात का पता था कि जिंदल मेंशन में क्या चल रहा है। उसने सोचा, क्या मैंने किसी रीजन से बड़े भाई को नाराज किया था? लंच टाइम में कुक श्याम लंच के लिए अजय को बुलाने के लिए स्टडी रूम में गए। अजय ने उनसे पूछा, अंजलि कहाँ है? हमेशा की तरह एक पोलाइट टोन में हेड कुक ने आंसर दिया, मैडम लूसी और ऑस्कर के साथ खेल रही थी। जब मेड उसे बुलाने गई तो ऑस्कर भी उनके पीछे भाग रहा था। किसी ने भी मैडम के क्लोज जाने की हिम्मत नहीं की। ये सुनकर अजय की राइट आईब्रो ऊपर चली गई। फिर वह उठ गया। जाने से पहले उसने कहा, मैं उसे बुलाने जा रहा हूं। डॉग हाउस के पास अजय ने देखा कि अंजलि लूसी के पास सो रही थी। सनलाइट तेज नहीं थी, लेकिन घास पर लेटी हुई थी तो सनलाइट उसके सिर के ऊपर थी। यह किसी को भी अपनी तरफ खींच सकती थी। जैसे ही अजय ने अंजलि की ओर कदम बढ़ाया, ऑस्कर गरर साउंड के साथ उसके करीब आया। वो भौंका क्योंकि उसकी वाइफ और उसकी नई ब्यूटीफुल फ्रेंड सो रहे थे। अजय को गुस्सा आया। वो अपने पैरों पर बैठ गया और ऑस्कर को सीरियसली देखा। फिर उसे वार्निंग टोन में कहा, ये मत भूलो कि तुमको तुम्हारी वाइफ से किसने मिलाया। अगर मैं नहीं होता तो क्या तुमको लगता है कि इतनी ब्यूटीफुल वाइफ रखने के लिए तुम्हारे पास इनफ लक है? अब मेरी वाइफ मुझे वापस दो। ऑस्कर ने इस तरह से मजाक उड़ाया जैसे कि ये अजय के लिए नहीं, बल्कि उसके अपने चार्म की वजह से लूसी उसकी वाइफ के रूप में मिली। ये देखते हुए कि यह काम नहीं आया, अजय ने एक और स्ट्रैटेजी यूज की। उसने ऑस्कर को एक अलग तरीके से वार्न किया, क्या तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारी वाइफ को यह पता होना चाहिए कि तुम मेरी वाइफ में इंटरेस्ट रखते हो? इस बार ऑस्कर के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसे पीछे हटना पड़ा। उसे अपनी नई ब्यूटीफुल फ्रेंड को अपने राक्षस मास्टर के हाथों में कैद होते हुए देखना पड़ा। ऑस्कर केवल अंदर रो सकता था, सॉरी माय डियर न्यू फ्रेंड, मैं तुमको दानव के पंजे से नहीं बचा सका। अंजलि पीसफुल सो रही थी, जैसे कि इस अर्थ पर कुछ भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। जिंदल हाउस में वो कभी अलर्ट नहीं रही। आज कोई एक्सेप्शन नहीं था, इसलिए उसे इस बात का आइडिया नहीं था कि अभी उसे अजय उठा कर ले जा रहा है। रास्ते में काम करने वाले मेड्स ने अपने लाइफ टाइम में सबसे अनइमेजिनेबल सीन को देखा। आधे घंटे के अंदर अंदर पूरे घर को पता चल गया कि उनके बॉस मैडम को उठा कर ले आए हैं। उन्हें तब समझ में आया कि उनका बॉस शादी के बारे में कितना सीरियस था। अजय ने पहले उनकी तरफ देखा, जैसे वे किसी तरह के जर्म्स हों। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें उन महिलाओं से 2 एक्सपीरियंस मिले जो उनसे शादी करना चाहती थी। उनमें से एक उससे भी 5 साल बड़ी थी। उन्होंने राजीव के अगेंस्ट भी स्कीम बनाई और वो दोनों भाइयों के बीच एक अच्छे रिलेशनशिप को तोड़ना चाहती थी, लेकिन सिर्फ वही जानते थे कि उन्होंने क्या बड़ी मिस्टेक की थी। उसके बाद
उन्हें बिना किसी ट्रेस के वाइप आउट कर दिया गया और किसी ने उनकी फैमिलीज को भी इस डर से सर्च नहीं किया कि वे इससे राजीव को नाराज करेंगे। राजीव जब चाहे तब डरावना हो सकता है। उसके बाद अजय ने कभी भी किसी भी सेरेमनी या पार्टी में यंग वुमेन को अलाउ नहीं किया। अगर लड़कियां वहां होती तो वो वहां नहीं होता, और अगर वो प्रेजेंट होता तो लड़कियां वहां नहीं होती। ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था और वो आदमी अभी एक स्लीपिंग ब्यूटी को लेकर जा रहा था जो फ्यूचर में उसकी वाइफ बनने जा रही थी। उन मेड्स ने अंजलि पर ज्यादा अटेंशन नहीं दिया। तब से उसके बारे में कभी गॉसिप नहीं हुई। अजय अंजलि को उसके रूम में ले गया और जेंटली उसे बेड पर लिटा दिया। फिर वह उसके पास में बैठ गया, उसके सिर को सहलाया और कुछ देर तक उसके बालों में अपनी उंगलियां फिराई। एक्चुअली वह लंच उसके साथ करना चाहता था क्योंकि डिनर टाइम में राजीव भी उनके साथ होगा, इसलिए अजय और अंजलि अकेले नहीं रह सकते। अजय ने गहरी सांस भरी और फिर बेड से उठकर डाइनिंग रूम की ओर चला गया। 2 घंटे के बाद अंजलि अपनी नींद से जागी। आंखें खोलने के बाद उसे रूम को पहचानने में कुछ समय लगा। आकाश ब्लू से रेडिश येलो शेड में चेंज हो रहा था। रूम अब ऑरेंज कलर से भर गया था, जबकि वो ये याद करने का ट्राई कर रही थी कि वो इस रूम में कैसे आई। उसका पेट फूल गया। जब वह अपना पेट रब करती है तो उसकी आंखें टेबल पर डिशेस से फुल ट्रे पर टिकी होती हैं। हैप्पीली उसने अपना खाना खाया और साथ ही कुक मीना को कॉम्प्लीमेंट दिया। अपना लंच फिनिश करने के बाद वो अजय के स्टडी में उसके पास गई। उसने डोर नॉक किया और डोर ओपन किया। जैसे ही उसने रूम में एंटर किया, 2 स्ट्रॉन्ग हाथों ने उसे टाइट हग किया। इससे पहले कि वो खुद को छुड़ा पाती, उसने एक चीयरफुल वॉइस सुनी जो उसने 1 हफ्ते से नहीं सुनी। उस आदमी ने कहा, सिस्टर अंजलि, बहुत टाइम हो गया, आई मिस्ड यू सो मच। आवाज को सुनते हुए अंजलि हंसी और फिर रिप्लाई किया, ब्रदर राजीव, आपकी ट्रिप कैसी थी? राजीव ने अपनी फ्यूचर सिस्टर इन लॉ को छोड़ दिया क्योंकि वो अपनी बैग पर अजय की तेज नजर नहीं सहन कर सकता था। उसने रिप्लाई किया, इट वॉज ग्रेट, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। ये कहते हुए उसने अंजलि के दाहिने हाथ को खींचा और सोफे पर अपने पास में बैठा दिया। कम कम, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या खरीदा। ओवर एक्साइटमेंट में उसने वर्ड्स को रिपीट कर दिया। तभी अंजलि ने टेबल पर बहुत सारे साइज के बॉक्सेस को देखा। राजीव ने उसे एक बॉक्स दिया और कहा, ओपन इट। क्यूरियसली अंजलि ने बॉक्स को ओपन किया और उसे एक रिस्ट वॉच मिली जिसे व्हाइट गोल्ड और व्हाइट पिंक डायमंड के साथ बनाया गया था। ये गॉर्जियस थी। अंजलि अपनी नजरें उस पर से नहीं हटा पा रही थी। वो गिफ्ट को रिजेक्ट करना चाहती थी, लेकिन इससे पहले राजीव ने कहा, मुझे पता था कि यू वुड लव इट सिस्टर अंजलि, मैंने स्पेशली इसे सिर्फ आपके लिए ऑर्डर किया था। चालाकी से वो बॉक्स उसने फोर्सफुली उसके बाएं हाथ पर रख दिया। अंजलि मना नहीं कर सकी। उसे बहुत सारे चॉकलेट बॉक्स भी दिए गए। ऐसा कोई भी तरीका नहीं था जिससे वह रिफ्यूज करती। उसने वहीं पर चॉकलेट खाना शुरू कर दिया। उसके हैप्पी फेस को देखते हुए अजय का कोल्ड फेस सॉफ्ट हो गया। उसने बड़ी मुश्किल से उसे देखा। राजीव ने स्विट्जरलैंड में अपनी हॉलिडेज के बारे में बताना स्टार्ट किया। बहुत ध्यान से अंजलि उसकी स्टोरी सुन रही थी। राजीव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी टेलर था। वो गॉसिप कर रहे थे और पहले ही शाम हो गई थी। ये डिनर टाइम था। हेड कुक श्याम ने उन्हें पोलाइटली डिनर में ज्वाइन होने के लिए कहा। जैसे ही वो डाइनिंग रूम में नीचे की ओर गए तो बहुत सारी अच्छी डिशेस की खुशबू ने उनका वेलकम किया। वो सब ऑटोमेटिकली भूखा फील करने लगे। उनके मुंह से लार टपक रही थी। राजीव का पेट जोर से आवाज कर रहा था। अंजलि जोर से हंस दी। उन्होंने टेबल पर देखा हॉट एंड सॉर सूप, शेजवान चिली चिकन,
स्प्रिंग रोल, मंचूरियन विद राइस, कढ़ाई चिकन, चिकन विद चेस्टनट्स, कबाब और टिक्के, बटर नान, हनी चिली पोटैटो। भगवान को थैंक यू कहने के बाद उन्होंने सिर झुकाया। ये पक्का नहीं था कि कौन कंपटीशन स्टार्ट करता है। मिनटों के अंदर राजीव और अंजलि के बाउल्स खाली हो गए। अंजलि को स्लो डाउन करने के लिए राजीव ने अपना खाना खाते टाइम जोक्स स्टार्ट किए। अंजलि को पता था कि ये एक ट्रैप है, लेकिन वह अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर सकी और उसे अपना खाना स्लो डाउन करना पड़ा। उसके जोक्स काफी फनी थे, इवन अजय भी एंजॉय कर रहा था। अंजलि इतनी जोर से हंसी कि उसका पेट दर्द हो गया। स्माइलिंग फेस के साथ उसने कहा, ब्रदर राजीव, आपने चीट किया। इस तरह रूम हंसने की आवाज से भर गया, यहाँ तक कि कुक श्याम भी मुस्कुराने लगे। डोर के पास खड़ी 2 मेड्स ने ट्राई किया कि वे जोर से ना हंसे। कोने में कुक मीना स्माइल कर रही थी। सेटिस्फैक्शन के साथ उसका फेस स्माइल कर रहा था, क्योंकि वो तीनों उसकी कुकिंग को एंजॉय कर रहे थे। उसके कभी कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए अजय और राजीव उसके अपने बच्चों की तरह थे। उनके हैप्पी फेसेस को देखकर उसका दिल खुशी से भर गया। डिनर के बाद राजीव और अंजलि ने सेटिस्फैक्शन के साथ अपनी बेलीज को रब किया। कल अंजलि के लिए एक बिग डे था, इसलिए वह जागना नहीं चाहती थी। वो थैंक यू टू कुक मीना और गुड नाइट टू ऑल कहकर डाइनिंग रूम से चली जाती है। अजय अंजलि के साथ अकेला रहना चाहता था, लेकिन राजीव ने ऐसा नहीं होने दिया। उसने अपने बड़े भाई को अपने रूम में खींच लिया। राजीव का रूम बहुत फैंसी था। उसके ड्राइंग रूम में एक बार अटैच था। कॉकटेल बनाना उसकी हॉबी का पार्ट था। जब दोनों भाई अपनी चेयर्स पर बैठे, राजीव ने कॉकटेल बनाना स्टार्ट कर दिया। अजय ने अपने छोटे भाई के बारे में परवाह नहीं की और पूछा, क्या है वो जो तुम जानना चाहते हो? कॉकटेल बनाने के बाद राजीव ने इसे अपने बड़े भाई को दिया। उसने कहा, बिग ब्रदर, आपने पूरे वीक डियर सिस्टर इन लॉ के साथ क्या किया? उसने ना तो आपको देखा और ना ही उसने आपसे एक बार भी बात की। तो ब्रदर डियरेस्ट, आपने क्या किया? जब वह पूछ रहा था, अजय कॉकटेल लेने जा रहा था। अपने छोटे भाई के सवाल को सुनकर उसका हाथ बीच में ही रुक गया। राजीव के सवाल को सुनकर अजय ने एक बार सिप लिया, फिर उसे उसके रीसेंट एक्टिविटीज के बारे में बताया। उसे सुनकर राजीव का मुंह खुला रह गया। वो जानता था कि उसका बड़ा भाई एक डीमन था, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी में भी उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका वाइस ब्रदर अपनी फ्यूचर वाइफ के सामने हंग्री बीस्ट की तरह एक्ट करेगा। राजीव सोचता है, सो इस तरह सभी योगीज एक्ट करते हैं। एक डेजर्ट में रहने के बाद जब उनको पानी मिलता है तो वे पागलों की तरह उसमें कूद जाते हैं। हेल्पलेसली उसने अपना सिर हिला दिया। बाद में उसने कहा, बड़े भाई, मैंने 7 दिन के लिए घर छोड़ दिया क्योंकि मैंने सोचा था कि ये वाइज होगा कि आप दो कुछ टाइम अलोन हो। मैं चाहता था कि जब वह आपके साथ हो तो आप उसे ईज फील कराएं। क्या तुमको लगता है कि मुझे तुम्हारी स्कीम के बारे में नहीं पता है? अजय ने गुस्सा करते हुए पूछा। राजीव स्पीचलेस था। मुझे ऐसा क्यों लगा कि मेरा बड़ा भाई मुझे ब्लेम कर रहा है? उसने सोचा। वो अब इस टॉपिक पर आगे नहीं बढ़ा। उसने पूछा, तुम उसके लिए इसे कैसे बनाने का प्लान कर रहे हो? अजय ने अपने छोटे भाई को बिना किसी एक्सप्रेशन के देखा। राजीव एक आंसर का वेट कर रहा था। अजय ने स्लोली कहा, डिवाइड एंड कॉन्कर। देर रात अजय 4th फ्लोर पर गया और अंजलि का डोर लॉक था। एज यूजुअल उसने सांस ली। वो रेली उसे बाहर रखने का ट्राई कर रही थी। उसने रूम से कोई साउंड नहीं सुनी। वो नॉक करना चाहता था, बट आखिर में उसने अपना हाथ नीचे कर लिया। वो उसे आज रात के लिए एक पीसफुल नाइट देना चाहता था। वो वापस अपने रूम में चला गया।
रात बिल्कुल शांत थी, थोड़ी ठंड थी। बेडरूम पहले से डार्क था। हालांकि मून से आने वाली सिल्वर लाइट रूम को रोशन करती है। अजय वाइन पीते हुए बैल्कनी में चेयर पर बैठकर मून को देखता है। कल एक नया दिन है हम सभी के लिए, न्यू लाइफ के लिए। गुड लक अंजलि। ये एक ब्यूटीफुल मॉर्निंग थी। ब्लू स्काई में हाई सनलाइट क्लाउड्स छा गए। हवा हल्की हल्की चल रही थी। चिड़ियां चहक रही थी। छोटी कलरफुल बटरफ्लाइज फूलों के आसपास मंडरा रही थी। मॉर्निंग बहुत पीसफुल लग रही थी। हालांकि जिंदल मेंशन अंजलि के जाने की तैयारी में बिजी था। एक सर्वेंट उसका लगेज उठा रहा था। एक और सर्वेंट छोटे बॉक्सेस कैरी कर रहा था। वे मेड कमला के साथ उसके रूम को अरेंज और क्लीन करने के लिए जल्दी चले गए थे। अंजलि थोड़ी एक्साइटेड और थोड़ी नर्वस भी थी। वह नॉर्मल टाइम से पहले जाग गई। वो अपने रूम में 10 मिनट तक बैठी रही। कुछ मिनट के बाद उसकी पर्सनल मेड सपना उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आई। अंजलि नीचे गई और अजय से डाइनिंग रूम में मिली, जो उसके आने का वेट कर रहा था। अंजलि घबरा गई, बट जल्दी ही वो नॉर्मल हो गई। उसने उसे देखकर स्माइल की और बोली, गुड मॉर्निंग अज्जू। उसके ब्राइट और पोलाइट फेस को देखकर अजय के एक्सप्रेशन वार्म हो गए। उसके लिप्स पर स्माइल आ गई। उसने जवाब दिया, गुड मॉर्निंग अंजलि, क्या तुम अच्छे से सोई? अंजलि ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, यस, मैं अच्छे से सोई। हाउ अबाउट यू? वह उसकी आईज के नीचे डार्क सर्कल देख सकती थी। अजय ने डायरेक्टली उसकी आंखों में देखा। उसने कहा, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। अंजलि का फेस चमक उठा। उसने आंखें नीची कर ली। वो अब उसकी आंखों में नहीं देख सकती थी। चुपचाप वह चेयर पर बैठ गई और टॉपिक चेंज कर दिया। ब्रदर राजीव कहाँ है? वो सो रहा है। उसने लास्ट नाइट बहुत ज्यादा अल्कोहल ले लिया था। अजय ने ये सब नॉर्मली कहा, जैसे राजीव के लिए ये सब नॉर्मल है। अंजलि ने आगे कुछ नहीं पूछा। उसने साइलेंटली अपना ब्रेकफास्ट किया। वो कुक मीना की कुकिंग को मिस करने वाली थी, तो उसने फ्लेवर को याद रखने के लिए धीरे धीरे खाया। अजय भी स्लोली खा रहा था। मोस्ट ऑफ द टाइम वो उस लड़की को देख रहा था जो उसके सामने थी। वो इस सिनेरियो को मिस करने वाला था। अचानक उसने पूछा, तुम वापस कब आओगी? वो उसके वापस आने का वेट नहीं कर सकता था। अंजलि ने तुरंत रिप्लाई नहीं दिया। उसने चुपचाप खाना खाया, उसे वेट कराते हुए। फिर उसने अपना मुंह खोला, मेरी विंटर वेकेशन में? तो क्या तुम क्रिसमस से पहले नहीं आओगी? अजय ने फिर पूछा। उसे आंसर पसंद नहीं आया। अंजलि ने मिल्क पिया। उसके बाद उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि मुझे इससे पहले लॉन्ग वेकेशन मिलेगा। वो रियली इस टॉपिक को अवॉइड करना चाहती थी। अजय ने इसे बहुत अच्छी तरह से समझा। वो जानता था कि वो उसे फ्यूचर में अवॉइड करने वाली है। उनका हाइड एंड सीक गेम अभी तक फिनिश नहीं हुआ था। उसने गॉर्जियसली स्माइल करते हुए कहा, इट्स ऑल राइट, न्यू एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने के लिए टेक योर टाइम। अंजलि का मुंह खुला रह गया। वो उसके बिहेवियर के बारे में क्लियरली डाउटफुल थी। अजय की स्वीट स्माइल काफी सस्पिशियस थी। अंजलि ने धीरे से सर हिलाया और थैंक यू कहा। उसके सिर ने बहुत फास्ट काम करना स्टार्ट किया, जस्ट लाइक रोलर कोस्टर। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि वो इतनी इजीली फ्री हो जाएगी। उसने रियलाइज किया कि अजय कुछ प्लॉटिंग कर रहा था। वो पता करना चाहती थी, बट उसके अनप्रेडिक्टेबल प्लान को कौन गेस करेगा? ये उसके जाने का टाइम था। राजीव ने अपनी कार बाहर निकाली। वो अभी भी स्लीपी फील कर रहा था।
बट उसने सोचा कि एक ब्रदर इन लॉ की ड्यूटी है अपनी सिस्टर इन लॉ को कॉलेज भेजना। अंजलि राजीव का वेट कर रही थी। उसके पास अजय था। जब राजीव ने कार लाकर उनके बगल में रोक दी तो अजय ने अंजलि के लिए डोर ओपन किया। वह जल्दी से अंदर चली गई। अजय भी उसके पीछे गया। वे एक दूसरे के पास बैठे रहे। कोई बात नहीं कर रहा था। राजीव भी चुप था। वो अपने बड़े भाई और भाभी को कुछ स्पेस देना चाहता था। अजय चुपचाप अंजलि के पास बैठा था। उसने जेंटली उसका राइट हैंड पकड़ा। अंजलि का हाथ सॉफ्ट, टेंडर, थोड़ा कोल्ड था। उसके वार्म हाथ ने इमीडिएटली टेम्परेचर बढ़ा दिया। वो उसके टच को मिस करने वाला था। अंजलि ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। इवन जब अजय ने उसके हाथ को टच किया, वो एक्सप्रेशनलेस थी। वो पूरा टाइम बाहर देख रही थी। कुछ टाइम पहले तक वो बहुत एक्साइटेड थी, बट जब वह कार में बैठी तो उसे लगा कि वो इस जगह को मिस करने वाली है। सिर्फ 1 हफ्ता हुआ था, बट वो इस जगह से बहुत क्लोज हो गई है। वो कुक मीना, कमला और सपना की फ्रेंडलीनेस, ऑस्कर एंड लूसी की स्वीटनेस, राजीव की चाइल्डिशनेस, कुक श्याम की फादरली केयर और अजय की वार्मथ को उसी की तरह वो भी उसके हाथ के टच को मिस करने वाली है। उसका हार्ट सफोकेटेड फील करता है। बिना किसी साउंड के उसने खुद को काम करने के लिए गहरी सांस ली। अज्जू, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया। कमला ने लास्ट नाइट मुझे बताया कि मेरे मेंशन में शिफ्ट होने के बाद आपने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। आप बहुत कम सोए और खाया। आपने अपनी कंपनी को नेग्लेक्ट किया। कितने लॉन्ग टाइम से आपको इस तरह की फीलिंग थी मेरे लिए। ये इम्पॉसिबल है, किसी इंजर्ड पर्सन के लिए प्यार में गिरना। क्या इसका मतलब है कि आप मुझे शुरू से जानते हैं? अगर ये सच है तो आपने मेरे पास्ट को मुझसे हाइड किया। क्या आपने नहीं किया? क्या आपने मेरी सेफ्टी के लिए ऐसा किया, या आपने ये किसी दूसरे रीजन से किया? क्या ये गिल्ट है? हालांकि आई डोंट केयर। जिस तरह से आप मेरी केयर करते हैं, आप कभी भी मुझे पॉसिबली हार्म पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेंगे। एटलीस्ट मुझे पता है, मुझे आप पर ट्रस्ट नहीं था। आपकी काइंडनेस मेरे लिए मोस्ट स्पेशल है। यही रीजन है कि मैंने आपको अपने डिसीजन पर रिग्रेट नहीं करने के लिए चूज किया। बट ये भी सच है कि मुझे अभी भी आपसे प्यार नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि अगर मैं आपके साथ प्यार में हूं तो मैं जरूर सबसे हैप्पीएस्ट वुमेन बन जाऊंगी और तुमसे शादी करूंगी। हालांकि मैं आपको मेरी वजह से खतरे में नहीं डाल सकती हूं। उन पिक्चर्स के बारे में सोचकर जो लोग मुझे ढूंढ रहे थे, वे अभी भी मेरी स्पाइन को चील डाउन करते हैं और उन्होंने मुझे बुरी तरह जख्मी भी कर दिया। इसका मतलब कि वे मुझे मारना चाहते थे। मुझे पता है कि मुझे मारने के लिए दुश्मन हैं, तो मैं आपके साथ रहने के बारे में कैसे सोच सकती हूं? मैं आपको अपने एनिमीज का टारगेट कैसे बना सकती हूं? आई नो कि आप पावरफुल हैं। मैं ये भी समझती हूं कि आपने मुझे किसी रीजन से नहीं रखा। मैं उतनी पावरफुल नहीं हूं जितने तुम हो। मे बी मैं भी इसे अपने दम पर नहीं हैंडल कर सकती, बट मैं आपको इसमें नहीं ड्रैग करना चाहती हूं। आपने ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं आपको थैंक यू भी नहीं कह सकती। इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ प्यार में पड़ूं, मैं अपने बारे में सर्टेन होना चाहती हूं। जब मैं देखूंगी कि अब मैं डेंजर में नहीं हूं, तो मैं तुमसे शादी करूंगी। आई होप कि मैंने जो तुमसे 6 मंथ्स मांगे हैं वो इनफ हैं मुझे खुद को ढूंढने के लिए। जब तुम मेरे साथ नहीं रहोगे तो मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए फ्री हूं। हालांकि आपके पास मुझसे सब कुछ हाइड करने के अपने रीजन हैं। मेरे पास अपने बारे में सब कुछ फाइंड करने के अपने रीजन हैं। मैं आपको और तकलीफ नहीं देना चाहती हूं।
मैं ये भी नहीं चाहती कि आप गिल्टी फील करें। मेरे पास्ट के बारे में जानने और अपने दुश्मनों का पता लगाने के बाद मैं ये सब मेरे लिए और आपके लिए खत्म कर दूंगी। सो अज्जू, ट्रस्ट मी दिस टाइम। मैं आपको शो करना चाहती हूं कि मैं उतनी कमजोर नहीं हूं जितनी आपको लगता है कि मैं हूं। मेरे पास एक गुड हेड है। मैं अपने ब्रेन का यूज एक नॉर्मल पर्सन से बेटर कर सकती हूं। मैंने ऑलरेडी मेरा आईक्यू चेक किया है। मेरी कैपेबिलिटी को अंडरस्टिमेट मत करना। अज्जू, वेट फॉर मी। मेरा वेट करना 6 महीनों तक। बिलीव मी, 6 महीने खत्म होने से पहले मैं सच का पता लगा लूंगी। आई एम सॉरी आपसे ये हाइड करने के लिए। ये अच्छे के लिए है। उसके ऑड बिहेवियर को देखते हुए अजय ने उसके हाथ को सॉफ्टली स्क्वीज किया। उसके स्वीट जेस्चर ने उसके दिल पर नाइफ से वार किया। उसके हार्ट में पेन हुआ। उसका गला ड्राई हो गया। उसकी आंखों में आंसू बनकर चुभने लगे। वो उसके सामने रोना नहीं चाहती थी। उसकी पर्सनैलिटी को जानकर अगर उसे पता चला तो वो उसे तुरंत वापस ले जाएगा। अंजलि ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। उसने कार की विंडो से आसमान की ओर देखा। उसने आंखों से गिर जाने से पहले अपने आंसुओं को छुपा दिया। उसका गला अभी भी ड्राई था और उसे बर्न फील हो रहा था। उसने सामने देखा। वहां एक फ्लास्क था। उसने उसे अपने लेफ्ट हैंड से लिया और उसे अपने पैरों के बीच रखा। अपने लेफ्ट हैंड से फिर से ढक्कन खोला और फिर उसने पानी पिया। उसने 3 बार सिप लिया। उसकी सडन एक्टिविटी ने अजय को सरप्राइज कर दिया। उसने उसके राइट हैंड को देखा जो उसके लेफ्ट हैंड में था। उनके हाथों को देखने के बाद उसने प्यार से उसकी तरफ स्माइल की। उसके बाद उसने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने तुरंत उसका हाथ नहीं छोड़ा। उसने उसके टच को अवॉइड नहीं किया। इस ख्याल ने अजय के हार्ट को वार्मथ से फुल कर दिया। सडनली वो हैप्पीनेस फील करने लगा। उसने उसके हाथ के दूसरे साइड थंब से स्ट्रोक किया। अंजलि इस सडन अफेक्शन से स्टन रह गई। उसने उसकी तरफ देखा। फिर वो भी स्माइल करने लगी। फिर से वो बाहर देखने लगी। इस बार उसकी आंखें कॉन्फिडेंस से भरी थी। दूसरी तरफ अजय उसके हाथ पर तब तक स्ट्रोक करता रहा जब तक वो कॉलेज नहीं पहुंच गए। लाचारी से राजीव ने सर हिलाया। बिग ब्रदर ऐसी अपॉर्चुनिटी कैसे मिस कर सकते हैं? उन्हें अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में 2 घंटे लगे। अंजलि के लिए ये सिर्फ मिनट्स थे। जब कार रुकी तो वो पहले कार से बाहर निकली। उसने गेट की तरफ देखा और फिर इधर उधर देखा। कंफ्यूज्ड अंजलि ने राजीव पर नजर डाली और पूछा, ब्रदर राजीव, आर यू श्योर कि हम मेरे कॉलेज में आए हैं, म्यूजियम में नहीं? राजीव की आंखें उसके सवालों को सुनकर चमक गईं। उसने चीयरफुली कहा, डोंट वरी सिस्टर अंजलि, हालांकि तुम ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट हो, हम तुमको म्यूजियम में सेल नहीं करेंगे। हमारे पास पैसे की कमी नहीं है और तुम तो हमारा प्रीशियस जेम हो। अंजलि का फर्स्ट रिएक्शन स्टनिंग था। वो कुछ सेकंड क्यूटली ब्लिंक करती है। जल्दी ही वो समझ गई कि राजीव जोक कर रहा है। वो थोड़ा गुस्सा हो गई और उसने उसे घूर के देखा। अजय उसके रिएक्शन पर स्माइल करता है। वो उसके सिर पर प्यार से हाथ रखता है और कहता है, वो सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है। वो अच्छे मूड में है क्योंकि ये उसका कॉलेज भी है। अंजलि ने सरप्राइज होकर राजीव को देखा। राजीव ने देखा वो उसे देख रही थी और उसने आंख मारी। उसने अपनी आंखों को छोटी कर दिया। उसने जानबूझकर ऐसा किया। राजीव कितना शरारती था। ऑफ कोर्स राजीव ने इस फैक्ट को हाइड किया था ताकि वो उसके साथ मजाक कर सके। अंजलि ने ग्लास बिल्डिंग को अपने सामने प्राउड से खड़ा देखा।
उन्हें देखते ही उसका ब्लड बॉयल होना स्टार्ट हो गया। उसके एक्साइटमेंट से उसकी उदासी एकदम गायब हो गई। उसने अपने आप चलना स्टार्ट कर दिया और एक लिटिल गर्ल की तरह वो चारों ओर देख रही थी। वो अपनी हैप्पीनेस को छुपा नहीं सकती थी क्योंकि वो चारों ओर घूम रही थी। उसकी आंखें चमक उठी और उसके लिप्स पर एक स्माइल थी। उसकी बॉडी लाइट फील हो रही थी और जैसे वो वॉक कर रही थी उसे ऐसा फील हो रहा था कि वो फ्लोट कर रही है। उसके पीछे दोनों जिंदल भाई वॉक कर रहे थे। राजीव मुस्कुरा रहा था क्योंकि वह फीमेल स्टूडेंट्स को घूर रहा था और कभी कभी उन्हें हाय कह रहा था। लड़कियां उसे देखकर उसके पीछे पागल हो रही थी। दूसरी तरफ अजय अपनी वाइफ को देख रहा था। एक छोटी सी स्माइल उसके लिप्स पर आ गई थी। राजीव जो गर्ल्स के साथ मस्ती कर रहा था वो पीछे रह गया था और जल्दी से भागकर अपने भाई के पास पहुंचा। वह अपने भाई के मेस्मराइजिंग व्यू को एंजॉय कर रहा था। फाइनली उसने अपना मुंह खोला। बड़े भाई, उसने कहा। अजय ने शॉर्टली रिप्लाई दिया। वो अभी भी अंजलि को देख रहा था। क्या आपने देखा? राजीव ने पूछा। यस, मैंने देखा। अजय की आंखों में खुशी का एक हिंट आ गया था। फिर आप भी स्माइल कैसे कर सकते हैं? राजीव को पता था उसका भाई किस बात के लिए कह रहा था, इसीलिए वो पॉइंट आउट कर रहा था। अजय चलते चलते रुक गया। उसने अपने छोटे भाई को कंफ्यूज्ड लुक दिया। उसने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? अजय ने ऐसी एक्टिंग की जैसे वो सरप्राइज हो गया। उन्होंने पूछा, क्या आप नहीं देख सकते कि मेल स्टूडेंट्स आपकी वाइफ को देख रहे हैं? अजय चौंक गया और फिर उनके चारों ओर देखा। क्या राजीव ने सच कहा था? कई मेल स्टूडेंट्स अंजलि को देख रहे थे। कुछ की आंखें चमक गई थीं, कुछ की आंखों में कॉम्प्लीमेंट था, कुछ फैसिनेटेड थे, कुछ के फेस पर लस्टी लुक था, कुछ ने विसल की हिम्मत की। अजय गुस्से में जल गया। एक मोमेंट पहले वो अपनी वाइफ की सीनरी को एंजॉय कर रहा था। वो इतना खो गया कि उसने ये नहीं देखा कि दूसरे आदमी उसकी तरह ही हैं, उसकी वाइफ पर कमेंट्स कर रहे थे। कैसे एक लविंग हस्बैंड अपनी वाइफ पर ऐसी नजरें टॉलरेट कर सकता था? ऑफ कोर्स अजय भी नहीं। उसने डार्क लुक से उन लड़कों को देखा, फिर अंजलि को पकड़ने के लिए तेज वॉक किया। उस लड़की को कोई क्लू नहीं था कि उसके आसपास क्या चल रहा था। उसने एक पावरफुल प्रेजेंस को महसूस किया। जैसा कि उसने पीछे देखा, उसने स्वीटली स्माइल की। उसकी स्माइल को देखकर अजय अपने गुस्से को भूल गया और उसे प्यार से देखा। उसने जेंटली उसके हाथ को टच किया और पूछा, क्या तुमको ये कॉलेज पसंद आया? नो, एक्चुअली मुझे इस प्लेस से 1 सेकंड में प्यार हो गया। अंजलि ने खुशी से रिप्लाई किया। तो तुम मजे कर रही हो? ये सेंटेंस एक क्वेश्चन की तरह ज्यादा लग रहा था। अगर वो हाँ कहती तो वो कुछ नहीं कहता, बट अगर वो नहीं कहने वाली थी तो वो उसे इन आदमियों से दूर ले जाने वाला था। अंजलि ने ब्राइटली स्माइल से कहा, मैं बहुत मजे कर रही हूं। उसके वाइट पर्ल टीथ सनलाइट में चमक रहे थे। अजय ने अब कुछ नहीं कहा। उसका हाथ पकड़कर वो सिंपली वॉक करके उसके साथ हॉस्टल के पास चला गया। मेल स्टूडेंट्स ने उसे अप्रोच नहीं किया क्योंकि उन्होंने देखा कि एक हैंडसम आदमी ने उसके हाथ को पकड़ रखा था। राजीव ने अंदर झांका। क्या तुम लोग सच में सोचते हो कि तुम एक्चुअली में मेरे भाई को हरा सकते हो? खैर, सपना देखो। जितना ज्यादा वे फीमेल हॉस्टल के क्लोज आ रहे थे, उतना ज्यादा अजय एम्प्टी फील कर रहा था। हालांकि उसने इसे शो नहीं होने दिया। वो चुप रहा और उसे अपने रूम की तरफ गाइड किया। अंजलि का रूम कॉर्नर में था और ये 2nd फ्लोर पर था।
वहां से एक फ्लावर गार्डन क्लियरली विजिबल था। जैसा कि उसका रूम कॉर्नर में था, तो बहुत से स्टूडेंट्स इस एरिया में वॉक नहीं करते थे, इसलिए जब वे ऊपर गए तो उन्हें वहां ज्यादा किसी ने नहीं देखा। डोर का कलर पिंक था। अजय ने उसे कीज का बंच दिया। कीरिंग पर अंजलि शब्द स्मॉल डायमंड से रिटन था। अंजलि को उसके इस एटीट्यूड की आदत थी, इसलिए वो इसके बारे में आर्ग्यू नहीं करती थी। उसने की ले ली और डोर ओपन किया। कमला ने विंडोज ओपन रखी और कर्टेन्स को एक साइड मूव कर दिया। सनलाइट से रूम भर गया। सब कुछ क्लियर दिख रहा था। अंजलि का मुंह खुला का खुला रह गया। रूम बहुत सुंदर था। ये लाइट पिंक कलर का था। सीलिंग को पर्शियन ब्लू कलर से डाई किया था। वहां स्टार्स और मून थे जो अंधेरे में ग्लो करते थे। विंडो गार्डन की साइड थी, जो कि दरवाजे के राइट साइड में थी। ये बहुत लार्ज थी। लेंथ सीलिंग से ग्राउंड तक की थी। विंडो के सामने वहां बैम्बू का झूला था। झूले के पास रीडिंग टेबल थी। उसके पास सॉफ्ट डबल बेड था। उसके पास वॉशरूम था। उसके पास ड्रेसिंग टेबल और क्लोजेट था। उसी के पास एक अटैच डोर था आर्ट रूम में जाने का। उसके पास मिनी रेफ्रिजरेटर एंड सोफा सेट विद टी टेबल था। आर्ट रूम का कॉर्नर हार्ड बोर्ड से डिवाइडेड था और वहां किचन की जरूरतों के छोटे सामान रखे थे। आर्ट रूम में कैनवस और सभी तरह के ब्रशेस और कलर्स थे। कभी कभी अंजलि भूल जाती है कि वो यूरोप के रिचेस्ट मैन की फियांसे है। अजय उसे हर टाइम रिमाइंड कराता है। रूम को देखकर अंजलि सांस लेना ही भूल गई। अजय ने अंजलि को देखा। उसके सरप्राइज एक्सप्रेशन देखकर वो सेटिस्फाइड फील कर रहा था। अंजलि रूम को हैरान होकर देख रही थी। उसकी आंखें राउंड और बड़ी थी। उसका मुंह थोड़ा सा खुला हुआ था, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, बट उसके पास वर्ड्स नहीं है। अजय उसका हाथ पकड़कर रूम में चला जाता है। तभी अंजलि ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें ग्रैटिट्यूड से भर गईं। थैंक यू, उसने सॉफ्टली और शॉर्टली कहा। अजय ने उसे बेहद प्यार के साथ देखा। उसने रिप्लाई किया, यहां ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए तुम मुझे थैंक्स देना चाहती हो। तुम इस दुनिया की सारी हैप्पीनेस और फेयरनेस डिजर्व करती हो। अंजलि ने उसकी डीप आईज में देखा। उसकी आईज ऑनेस्ट और ट्रुथफुल थी। पिछले कुछ दिनों से उसने ऑब्जर्व किया कि अजय उससे कभी भी झूठ नहीं बोलता। इससे उसे सिक्योर फील होता है। सिर्फ उसकी ट्रुथफुलनेस पर ही उसने इतना बिलीव किया। उसने कंप्लेन की, तुम मेरे लिए कुछ ज्यादा ही अच्छे हो। अजय उसके फेस को देखकर स्माइल करता है। उसने रिप्लाई दिया, ऑफ कोर्स मैं हूं। अगर मैं नहीं हूं तो और कौन होगा। उसके वर्ड्स का मतलब ये था कि वो उसका फ्यूचर हस्बैंड है, तो उसके पास सारे राइट्स हैं उसे पैम्पर करने के, ना कि किसी और को। अंजलि का दिल पिघल गया क्योंकि वो उसकी बातों के मतलब को समझ गई थी। डोर पर राजीव खड़ा था। उसका चेहरा बिगड़ गया। ओए, तुम लोग अकेले नहीं हो क्या? आपको नहीं लगता कि मेरे पास आपके डॉग के लिए इनफ फूड है? उसने मेंटली हर्ट फील किया और थोड़ा खांसा, उन दोनों को अपनी प्रेजेंस बताने के लिए। दोनों ने चौंक कर पीछे राजीव को देखा। मूड खराब करने के लिए अजय ने अपने छोटे भाई को कोल्ड लुक दिया। वो उसकी वार्निंग को नहीं समझता है। राजीव ने रूम में वॉक करना स्टार्ट किया। उसने ऑब्जर्व किया कि रूम का अरेंजमेंट सिंपल बट डिग्निफाइड था। रूम का डेकोरेशन अंजलि के टेस्ट और पर्सनालिटी से मैच कर रहा था। राजीव जानता था
कि उसका भाई इसमें पर्सनली इन्वॉल्व था, बट यहां कुछ और भी था। इस डेकोरेशन में एक विमेन का टच था। वो उसे फील कर सकता था। ये अजय के लिए पॉसिबल नहीं था। ये बिलीव करना मुश्किल था कि उसका बड़ा भाई किसी औरत के साथ काम कर रहा था। ये बहुत अनयूजुअल था। क्यूरियसली उसने अपने भाई को देखा। अपने छोटे भाई की तेज नजर को फील करते हुए अजय ने उसे घूर के देखा। उसकी आईज को रीड करके अजय ने अपना मुंह खोला और बिना आवाज के उसने अपने लिप्स को मूव किया। लिप्स रीड करके राजीव की आईज बड़ी हो गईं। उसके बड़े भाई ने कहा, निशा मेहरा। राजीव ने अपने भाई को थम्स अप का इशारा दिया। दोनों जिंदल भाइयों का इंटरेक्शन अंजलि के लिए अननोन था। उसने पीछे देखा। वो वॉशरूम, पेंटिंग रूम और किचन देखने चली गई। अगर वह कुक करना चाहती है तो वो खुद बना सकती है, और अगर वो नहीं चाहती है तो कैंटीन से फूड खरीदकर खा सकती है। उसकी आंखें चमक गईं ये देख के। रीडिंग टेबल 2 पार्ट्स में थी। एक पार्ट पर लैपटॉप सेट था और अनदर पार्ट स्टडी के लिए था। ड्रॉर के अंदर वहां एक क्रेडिट कार्ड था। अंजलि ने उस आदमी को देखा जो इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल था। उसने कहा, अज्जू, ये बहुत ज्यादा है। अजय ने उसकी कंप्लेन सुनी, फिर उसकी तरफ वॉक किया और उसके सर को जेंटली रब किया। उसने रिप्लाई किया, अंजलि, तुम और ज्यादा डिजर्व करती हो। यह आपकी सिंप्लिसिटी के लिए नहीं था, तो मैं तुम्हारे चारों तरफ महल बना दूंगा। अंजलि कुछ और नहीं बोल पाई। उसने अपने वर्ड्स वापस ले लिए। जिंदल कपल को प्राइवेसी देने के लिए राजीव जल्दी चला गया। अंजलि ने बात लिया, अपनी ड्रेस को सिंपल घर के कपड़ों में चेंज कर लिया और वॉशरूम से बाहर आ गई। उसने देखा अजय झूले पर बैठा है और विंडो से बाहर देख रहा है। अपने पीछे आवाज सुनकर अजय ने पीछे देखा और 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। उसने देखा अंजलि ने सिंपल पिंक टी शर्ट और स्कर्ट पहना था। उसके बाल गीले थे और वो उन्हें टॉवल से ड्राई कर रही थी। उसकी स्किन इनक्रेडिबली सॉफ्ट लग रही थी और हॉट बाथ के बाद उसकी स्किन रेड थी। पानी की कुछ बूंदें उसके माथे और पीछे नेक पर थी। ये देखकर अजय का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने फील किया कि उसका ब्लड बॉयल हो गया है। वो जानता था कि वो यहां ज्यादा टाइम नहीं रह सकता है, इसलिए वो धीरे से उठा और अपना कोट लिया। अपने पास उसके मूवमेंट को नोटिस करके अंजलि ने उसे देखा। उसे जाने के लिए रेडी होते देख सडनली उसका दिल डूब गया। वो सच में तैयार नहीं थी इस अनजानी जगह पर अकेले रहने के लिए। अजय ने उसे देखा और कहा, मुझे जाना चाहिए। अंजलि अपनी फीलिंग हाइड करने में अच्छी थी। उसने सिंपली अपना सर हिलाया और स्माइल करने का ट्राई किया। उसके हाफ स्माइल फेस को देखकर अजय के दिल में दर्द हुआ। उसने कहा, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कभी भी कॉल कर लेना। अंजलि ने दोबारा सर हिलाया। अजय उसकी आवाज सुनना चाहता था। कब से उसने एक भी वर्ड नहीं कहा था। कब से उसने एक भी वर्ड नहीं कहा था। वो मुड़ा और अनसेटिस्फाइड हार्ट के साथ चला गया। इससे पहले कि वो 4th स्टेप लेता, वो रुक गया। वो मूव नहीं कर पा रहा था। ऐसा नहीं था कि वो अपनी स्ट्रॉन्ग बॉडी मूव नहीं कर सकता था। वो इतना स्टंट था कि अपनी एक फिंगर भी हिला नहीं पा रहा था, क्योंकि 2 सॉफ्ट हाथों ने उसे पीछे से हक किया था, उसको जाने से रोकने के लिए। अब ऑलमोस्ट शाम हो गई थी। स्काई येलो ऑरेंज कलर में रंग गया था।
रूम को और रोमांटिक बनाने के लिए पूरे कमरे में सूरज की किरणें फैल गई थीं। रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस था। कोई भी मूव नहीं कर रहा था। अजय की पूरी बॉडी शॉक में थी, जबकि सिर्फ अंजलि ने उसे टाइट पकड़ा था। अंजलि उस कंट्री में रहने जा रही थी जहां वो अननोन थी और वो किसी को भी नहीं जानती थी। सिर्फ एक ही इंसान उसके क्लोज था, वो अजय था। जब तक वो था, वो ब्रीथ कर सकती है, वो खा सकती है, वो हंस सकती है, वो बिना कुछ सोचे सो सकती है। वो जीतना चाहती थी किसी भी हालत में, कैसे भी, क्योंकि वो अजय के साथ पीसफुली रहना चाहती थी। वो उसे और परेशान नहीं करना चाहती थी। उसके कंधों पर जो बोझ था वो इजी टास्क नहीं था, ये काफी डरावना भी था। इसलिए जब अजय जा रहा था, वो अपने आप उसके पास गई और उसे हक किया। हाँ, जाने देना बहुत हार्ड है, उसने सोचा। अंजलि तैयार नहीं थी जब अजय जाना चाहता था। उसने सोचा था कि वो थोड़ी देर और रुकने वाला है। हालांकि जैसे ही वो वॉशरूम से नहाकर बाहर आई, अजय जाने लगा। वो धीरे से उठा और उसने पहले उसे देखा, फिर कहा, मुझे जाना चाहिए। ये लाइन सुनकर अंजलि अपनी जगह पर ही खड़ी रह गई। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसका गला सूख गया। उसने अपने अकेलेपन को छुपा लिया और चुपचाप सर हिलाया उसने मुस्कुराने की कोशिश की। उसका दिल कुछ और ही कहना चाहता था, वो खाली था। फिर उसने उसे ये कहते सुना, अगर तुमको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे किसी भी टाइम कॉल करना। वो हैरान थी। ये आदमी हमेशा उसे बेपरवाह बना देता है और उसे चूज करने को कहता है। जिस टाइम उसने अपनी आंखें खोली थी, उस दिन से उसने देखा कि वो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। यहां तक कि उसने अपनी मीटिंग्स और जरूरी काम भी उसके लिए छोड़ दिए। वह उसे बाहर लेकर गया ताकि वो अपनी लाइफ एंजॉय कर सके। बिना कोई शिकायत किए अजय ने उसकी सारी इच्छाएं पूरी की हैं। उसकी लाइफ अच्छी हो, इसके लिए उसने उसे पढ़ाई करने दी। वह उसे जाने नहीं देना चाहता था, बट अंजलि के बार बार बोलने की वजह से उसने उसे हॉस्टल में रहने दिया। और तो और उसके रूम को डेकोरेट करने के लिए न जाने कितना पैसा खर्चा कर दिया। उसने कभी अपनी किसी इच्छा के बारे में नहीं सोचा। जब वो उसकी इच्छा पूरी कर रहा होता है, वह उसे पिंजरे में रखने के उसकी इच्छा को समझ सकती थी, बट उसने कभी भी उसे परेशान करने के लिए कुछ भी गलत नहीं किया। वह दूसरों के लिए सख्त हो सकता है, बट उसके साथ कभी नहीं। यहां तक कि अभी भी वह उससे कांटेक्ट करने के लिए कह रहा था अगर उसे किसी भी मदद की जरूरत हो। एक आदमी ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी पीठ को देखकर अंजलि की आंखों में आंसू भर आए। वह उसकी आवाज को मिस करने वाली थी। वह उसकी गहरी नस को मिस करने वाली थी। वह उसके टच को मिस करने वाली थी। वह उसकी गर्म जोशी को मिस करने वाली थी। वह उसे मिस करने वाली थी। वो सच में उसे इतनी जल्दी नहीं जाने देना चाहती थी। इससे पहले कि वो कुछ और सोच सके, सबकॉन्शियसली वो उसके हाथ तक पहुंच गई और उसे टाइट हग कर दिया। तब उसे रियलाइज हुआ कि वह उसके लिए कितना जरूरी है। उसने उसे सिक्योरिटी दी, उसे अपना साथ दिया, उसने उसे वो सब कुछ दिया जो वो कभी चाहती थी। और चाहे अनचाहे
सबकॉन्शियसली वो बहुत बार उसके पास पहुंच गई थी। वो उससे दूर नहीं रह सकती थी। अजय को भी अकेलापन लग रहा था। इस सडन हग ने उसे बहुत से इमोशंस में डुबो दिया। अजय को भी अकेलापन लग रहा था। इस सडन हग ने उसे बहुत से इमोशंस में डुबो दिया। ये पहली बार था जब अंजलि ने कभी उसे अपने हाथों से टच किया था। खुशी, गर्मजोशी के साथ साथ मजबूत प्यार की शक्ति, इन सभी ने उसके दिल को वाइल्ड बना दिया। अजय को पता नहीं था कि क्या करना है। उसने टर्न करने का ट्राई किया और उसे किस किया। उसने रियलाइज किया कि वो कांप रही थी। उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। पहले तो उसने सोचा कि वो किसी अनजान जगह में अकेले रहने से डरती है, बट जब उसने उसे देखने के लिए टर्न किया तो वो हैरान रह गया था। वो एक्चुअली रो रही थी। उसके आंसू मोती की तरह चमक रहे थे। उसके ब्यूटीफुल मगर सैड फेस को देखकर उसने उसे हग किया और उसकी बैक पर जेंटली स्ट्रोक किया। इस तरह की जेंटलनेस ने अंजलि को और भी ज्यादा रुला दिया। अजय हेल्पलेस था। ये फर्स्ट टाइम था जब उसने उसे इस तरह रोते हुए देखा था। ये ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे जाने नहीं देना चाहती थी। अजय को पता था कि ये सही नहीं था, बट वह अंदर से खुशी महसूस कर रहा था। उसने सोचा कि शायद वह मेंशन में रहने के लिए तैयार हो जाएगी। रोने के कुछ ही मिनटों बाद अंजलि की आंखें लाल और पफी हो गईं। उसके गाल भी लाल हो गए थे। वह थोड़ी देर के लिए सिसकी। हेल्पलेस अजय को समझ भी नहीं आया कि वह इतना क्यों रो रही थी। प्यार से उसे अपनी बाहों में ले लिया और बेड की ओर वॉक करने लगा। उसने सॉफ्टली उसे बेड पर बिठाया और उसे एक ग्लास पानी दिया और धीरे से टिश्यू से उसके आंसू पोंछे। पानी का ग्लास पीते हुए अंजलि थोड़ा ठीक फील कर रही थी। सडनली उसे एक बच्चे की तरह रोने का एहसास हुआ। उसका फेस धीरे धीरे लाल हो गया। उसके लाल फेस को देखकर अजय ये गेस कर सकता था कि वह नॉर्मल हो रही थी। उसने प्यार से उसका सिर रब किया और पूछा, क्या तुमको बुरा लग रहा है या डर लग रहा है? क्या तुम मेरे साथ मेंशन जाना चाहती हो? अंजलि ने अपना सिर हिला दिया। वह अपने हाथों को देख रही थी जो गोद में थे। उसने अजय को देखने की हिम्मत नहीं की। वह वरीड थी कि अगर वो उसका चेहरा देख लेगा तो वो उसे उठाकर मेंशन ले जाएगा और उसे कभी जाने नहीं देगा। अजय को पता था कि वो बहुत ज्यादा चाह रहा था, हालांकि उसका दिल इसके लिए पहले से ही तैयार था। फिर भी उसे एक झटका लगा और इससे उसके दिल में दर्द हुआ। उसका दिल डूब गया, बट उसने उसे पता नहीं चलने दिया। वो उसे फोर्स नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि स्लोली वह उसके सामने अपना दिल ओपन करे, और ये तभी पॉसिबल था जब वह अपनी सारी फीलिंग्स को उसके साथ शेयर कर सके और अपनी सारी वीकनेस और परेशानी उसको दिखा सके। इसलिए अजय ने उसे लेटने में मदद की और उसके पास में लेट गया। फिर उसे एक हाथ से हग किया, दूसरे हाथ से उसने उसकी बैक को स्लोली सहलाया। मैंने तुम्हारी शर्ट को गंदा कर दिया, सॉरी। उसकी आवाज बेसुरी हो गई थी क्योंकि वह लंबे समय के बाद रोई थी। उसकी आवाज से अजय को दर्द हुआ। जेंटली उसने कहा, इट्स ओके, इसके बारे में चिंता मत करो।
अपसेट होना नॉर्मल बात है। अगर तुम्हें डर लग रहा है या अकेलापन फील होता है तो तुमको बस मुझे फोन करना होगा। मैं आऊंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा, ओके? अंजलि, जिसका सिर उसके कंधे पर टिका हुआ था, उसने आराम से सिर हिलाया। अजय मुस्कुराया। सिचुएशन को नॉर्मल और इजी बनाने के लिए उसने कहा, जब मैं आता हूं तो मुझे वापस लौट कर आने में मदद करना। मैं सच में इन सब में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूं। अंजलि उसकी बात सुनने के बाद हंसने लगी। अजय ने कहा, तुम अपना खाना ठीक से खाना, भूलना मत। यहां तक कि जब तुम लाइब्रेरी जाओ और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रही हो, तुम्हारी हेल्थ तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, समझी? अंजलि ने फिर सिर हिलाया। फिर अजय ने उसे क्लोजली हग किया। फिर कहा, अब सो जाओ। जब तक तुम सोती रहोगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अंजलि ने अपने सिर को उसके चेस्ट के पास रख दिया। कहाँ